क्या अगले 12 घंटों में सरू वेद के साथ मिलकर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? सीरियल सरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। जैसे ही अब वेद को पता चलेगा कि जिस लड़की की जान सरू ने बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि रचना थी, उसके बाद वेद दौड़कर आएगा और सरू को सलाखों से बाहर निकालकर खुद उसे गले लगा लेगा। जी हाँ, अब वेद अपने आईपीएस दोस्त की मदद लेने वाला है सरू को बाहर निकालने के लिए। पर यह सब कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ वेद अब घर में मां से बहस कर रहा होता है, वहीं सरू किसी की जान बचा रही होती है। तभी वो पूछती है, कौन सी लड़की, कहाँ है वो लड़की? तब वेद कहता है, बस यही तो नहीं बता रही कि आखिर वो लड़की कौन है। अगर वो लड़की आ जाए और गवाही दे दे तो सरू जेल से बाहर आ जाएगी। अब वेद की भाभी यह सारी बातें सुन लेती है और जाकर सारी की सारी बातें रचना को बता देती है। वह बोलती है कि सरू एक लड़की की मदद कर रही थी, अगर वो लड़की आकर गवाही दे दे कि सरू ने उसकी मदद की थी तो सरू को रिहा किया जा सकता है। यह सुनकर रचना को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से सरू सलाखों के पीछे है। वो खुद वेद से मिलने जाती है और बोलती है, भैया वो लड़की मैं ही थी जिसकी सरू मदद कर रही थी, जिसके साथ चरण ने गलत करने की कोशिश की थी। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या करूं? मैं उसकी बातों में बहक गई थी। अब वह सारी बातें बताती है कि किस तरह चरण ने उसे फंसाया और उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, मगर सरू समय पर आ गई और उसने चरण को पीटकर भगा दिया और रचना की जान बचाई। वो बताती है कि वो तो अपने दोस्तों के साथ आ गई थी, लेकिन सरू वहां अकेली फंस गई थी। अब दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि वेद को यह सब जानकर बहुत बुरा लगता है। वह कहता है, सरू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहन की जान बचाने के लिए ये सब किया और उसकी बदनामी से बचाने के लिए उसका नाम भी किसी के सामने नहीं लिया। मुझे माफ कर दो सरू। अब वेद को बहुत गुस्सा आता है और वो दूसरा रास्ता अपनाता है। वो अपने एक आईपीएस दोस्त की मदद लेता है और कहता है, सरू मैं तुम्हारा कर्ज तो नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन तुम्हें जेल से जरूर बाहर निकालूंगा। और फिर ऐसा ही होता है। वेद अपने आईपीएस दोस्त को बुलाकर सरू को सलाखों से बाहर निकलवाता है और उसकी पूरी बात सुनता है। वेद उसे 5 घंटे का वक्त देता है बाहर जाकर सबूत ढूंढने के लिए। बाहर निकलते ही वेद सरू को गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए। अब वेद सरू के साथ है ताकि अनिका कुछ गलत ना कर सके, लेकिन अगर अगले 5 घंटे में सरू कोई सबूत नहीं लाई तो आईपीएस दोस्त की नौकरी भी जा सकती है और सरू पर कई इल्जाम भी लग सकते हैं। पर अब दोस्तों, जब वेद उसके साथ है तो कुछ गलत कैसे होने देगा? आपको देखने को मिलेगा कि वेद और सरू मिलकर उस वीडियो को ढूंढ निकालेंगे जिसमें दिखेगा कि हॉस्टल में सरू के रूम में अनिका और उसकी दोस्त गई थीं। यह सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका होगा। जब वेद यह वीडियो देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि सरू को इलेक्शन से बाहर करने के लिए अनिका ने ही यह पूरा षड्यंत्र रचा है। पर अब वेद क्या करेगा अनिका के साथ? आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।